जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। चाईबासा में जर्जर सड़क के निर्माण की मांग पर जारी आंदोलन का असर दिखा। डीसी के निर्देश पर चाईबासा सदर एसडीओ के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम पहुंची और सड़क का जायजा लिया गया। इस दौरान जहां जहां सड़क खराब थी वहां उसे जेसीबी से दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया। प्रशासन की ओर से शुरू किए गए काम से लोगों में खुशी दिखी और लोगों ने प्रशासन का आभार जताया। आपको बता दें कि चाईबासा के सैकड़ों ग्रामीण 4 किलोमीटर जर्जर सड़क की समस्या को लेकर कल मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने पहुंचे थे, जहां डीसी ने उन्हें सड़क निर्माण का भरोसा दिया था। आंदोलन से लौटने के दौरान उनकी बस इसी रोड पर कीचड़ में फंस गई थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद बस को निकाला गया था। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जब बस फंसी थी और इसी सड़क के निर्माण को लेकर ये लोग मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। वहां से डीसी की ओर से आश्वासन मिला कि सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। लौटते वक्त ये जो बस थी वो फंस गई। और उसके बाद दूसरी तस्वीर जब डीसी खुद ग्रामीणों से मिले और अब बताया जा रहा है कि सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। हम लोग उन्हीं से मिलेंगे। वही अभी 45 किलोमीटर 7 बजे हम लोग कोई खाया पिया भी नहीं है। आज का ही ये पल है। जैसे आज जिला प्रशासन, आपका एसडीएम साहब, आपका एसडीपीओ साहब और सीओ साहब, बीडीओ साहब, अन्य पदाधिकारी यहाँ आकर के एरिया का मुआयना कर रहे हैं और उसके बाद मरम्मती का काम शुरू किए। तो ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट बोलेंगे यहाँ के जनताओं का, जिन्होंने अपना दुख दर्द मतलब अब पैदल चल कर के जिला प्रशासन को अवगत कराया। तो हमारा एक आभार भी है, धन्यवाद भी है जिला प्रशासन को। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे मौसम साफ हुआ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उपायुक्त महोदय ने कहा कि जाके आप देखिए, काम करवाइए। आज हम उपायुक्त महोदय को भी धन्यवाद देते हैं, हमारे एसडीपी सर आए हुए हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं, एडीओ सर को भी धन्यवाद देते हैं, साथ में सीओ सर है, बीडीओ सर है और हमारे थाना प्रभारी भी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और वो लोग खुद अपने लग के काम करवा रहे हैं। खबर जमशेदपुर से, जहां जमशेदपुर के मानगो नदी में नहाने के दौरान एक शख्स तेज बहाव में बह गया। आसपास के लोगों ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन युवक तेज बहाव में बहता चला गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की टीम की मदद से व्यक्ति की तलाश में जुट गई। नदी के पास से युवक के जूते और कपड़े मिले हैं। व्यक्ति मानगो का रहने वाला है। घटना के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली कि एक बुजुर्ग आदमी जो नदी में नहाने आया था वर्कर्स कॉलेज के पास, वो गलती से नदी में घुस गया और बह गया। दिव्यांग व्यक्ति था वो। अगल बगल में पूछने से लग रहा है कि दिव्यांग था और उसका एक बैसाखी भी था। और उम्र क्या होगी सर? बैसाखी तो करीब 60-70 साल से लगभग होगी। कोडरमा में अपराधियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला तेलैया थाना क्षेत्र के अड्डी बंगला रोड का है, जहां बीती रात चोरों ने स्पेशल ब्रांच में कार्यरत पुलिसकर्मी के घर को निशाना बनाते हुए 15 लाख के जेवर और 30 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर लिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना की जानकारी पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच में जुट गई है। रात में चोरी हो गया घर में। सुबह पता चला हम लोग को। क्या क्या गया? जेवर था, 30,000 रुपया था। जेवर कितने का था? जेवर वही 15 लाख 10-15 किलो होगा। हस्बैंड क्या करते हैं? स्पेशल ब्रांच में पुलिस वाले हैं जी। खबर लातेहार से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। लातेहार जिला पुलिस ने 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जंगल में छिपकर बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से अमेरिकन मेड पिस्टल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और लूटे गए पैसे बरामद किए गए। कल रात मनातू बरियातू थाना अंतर्गत मनातू पिकेट के पास में कुछ अपराधियों की जानकारी मिली, गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने छापामारी की और वहां से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई।
इनके पास से 2 पिस्टल, एक 7.65 mm का पिस्टल और एक देसी कट्टा एम्यूनिशन के साथ बरामद किया गया है। साथ ही जो पूर्व में घटना हुई थी जिसमें मजदूरों से मोबाइल लूटा गया था, वह मोबाइल भी बरामद हुआ और इनके पास से लेवी के रूप में जो पैसे की उगाही की गई थी शिवपुर से, उसको भी बरामद किया गया है। और इस संबंध में केस दर्ज करके इन लोगों को जुडिशियल रिमांड में अग्रसारित किया जा रहा है और जो भी शेष अभियुक्त बचे हैं उसके खिलाफ भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। बोकारो में सब्जी विक्रेता पर शराब के अवैध व्यापार का आरोप लगा है। पुलिस ने छापा मारकर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए घर को सील कर दिया। पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के कमलडीही गांव के दास टोला में सब्जी विक्रेता डब्लू साहब के घर में मिनी शराब फैक्ट्री चल रही थी, जिसका छापेमारी कर पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने घर से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतल, रैपर, ढक्कन, सील करने वाली मशीन समेत अन्य सामानों को बरामद किया है। और बात नवरात्र पर्व की। धनबाद में लुबी सर्कुलर रोड स्थित यूथ क्लब सेवा समिति दुर्गा पूजा पंडाल का मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने उद्घाटन किया। उन्होंने मां दुर्गा से राज्यवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। इस साल यूथ क्लब सेवा समिति की पूजा का 51वां वर्ष पूरा हुआ है। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने हीरापुर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, माता दुर्गा से आशीर्वाद लिया और धनबाद समेत देशवासियों की मंगल कामना की प्रार्थना की। महिला सदस्यों के द्वारा इस पूजा के संचालन की सारी व्यवस्था की जाती है। नारी के शक्ति स्वरूपा का यह प्रदर्शन सबसे उपयुक्त शब्द है कि हमने यहाँ देखा कि हमारी माताएं, हमारी बहनें इस पूजा के सफल संचालन के लिए कमेटी के तौर पर काम करती हैं। मोदी जी के सोच को आगे कैसे बढ़ाए और मोदी जी कैसे और ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसके लिए मैं प्रार्थना करने गया था। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के लोगों को सुख समृद्धि और इसी आसार विश्वास के साथ हमने माँ से प्रार्थना किया। तब माँ सबों का मनोकामना पूरा करेंगे। हम लोग यहाँ पे जो है सौहद के तौर पर हम लोग यहाँ मना रहे हैं और दुर्गा पूजा को आप लोग जो है शुद्ध तरीका से मनाइए और हमारे मंडप में आए, माँ का दर्शन करें। इस बार हमारे मोती का मूर्ति है और भव्य रूप है। और दुर्गा पूजा को लेकर देश भर में एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जा रहे हैं। रामगढ़ कैंट के सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बिजुलिया में इस बार कोलकाता के कबीलाई भवन की तर्ज पर पंडाल बनाया गया। ये पूजा पंडाल 15 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया। पंडाल के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश भी दिया गया। के सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बिजुलिया में आप देख सकते हैं, बिजुलिया में इस बार कोलकाता के कबीलाई भवन के तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। और इसमें सबसे खास बात है कि इसमें यातायात नियमों को लेकर के यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। मालूम हो कि रामगढ़ घाटी और NH-23 एक्सीडेंटल जोन माना जाता है, काफ़ी दुर्घटनाएं होती है, लोगों की जान जाती है। ऐसे में यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर वर्ष 1947 से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई है, जो अनवरत जारी है। इस बार 15 लाख के लागत से कोलकाता का कबीलाई भवन बनाया गया। सीधे जानेंगे पूजा समिति के लोगों से, क्या कुछ बनाया गया, कब से पूजा चल रहे हैं? सर, ये पूजा 1947 से चल रही है और जैसा कि आप अभी बोले कि कबीलाई भवन कलकत्ता का है, तो उसी का प्रारूप है। और ये प्रारूप का आधार ये है कि हम लोग चाहते हैं कि लोग यातायात नियमों का पालन करें। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, इसीलिए आपने लिखा। जी बिल्कुल। तो इस बार जो है कितना खर्च किया जा रहा है? करीब 15 से 16 लाख रुपया का खर्च है, जो हमारे पूरे रामगढ़ के लोग इसमें सहयोगी होते हैं। बिल्कुल लगाएं सर। तो आप देख सकते हैं पंडाल को, काफ़ी खूबसूरत पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। और इस बार कोलकाता का कबीलाई भवन बिजुलिया स्वाति दुर्गा पूजा में देखने को मिलेगा। और इसमें खास संदेश है यातायात नियमों को लेकर के,
सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, यानी कि रामगढ़ जो एक्सीडेंटल जोन है उसमें यातायात नियमों का पालन करने का संदेश बिजुलिया दुर्गा पूजा पंडाल के माध्यम से दिया जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और जमशेदपुर शहर में दुर्गा पूजा की रौनक देखने को मिल रही है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। एग्री को पूजा पंडाल पूरी तरह से स्टील से बनाया गया है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान लोग खूबसूरत पूजा पंडाल की सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज पंचमी के ही दिन क्या भीड़, किस लेवल का भीड़ है, ये दिखाता है कि थोड़ा भी लोगों को उत्साह दुर्गा पूजा को लेकर कम नहीं हुआ है और दिन पर दिन ये बढ़ते ही जा रहा है। आपके माध्यम से मैं जमशेदपुर वासियों को दुर्गा पूजा की अनेकों शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा अनुभव है। बचपन से यहाँ घूमते आ रहे हैं तो हम सबों को एक अनुभव होता है, बचपन वाला ही यादें ताजा हो जाती है। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पटना एयरपोर्ट से एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। वैशाली के सराय का रहने वाला है संदिग्ध के पास से पाकिस्तानी झंडा बरामद हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर का फर्जी पहचान पत्र भी मिला है। छानबीन में पटना पुलिस जुट गई है। केंद्रीय एजेंसियों को इसकी जानकारी दी गई है। बड़ी खबर पटना से इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है, आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट से ये पकड़ा गया है और वैशाली के सराय का रहने वाला है शिवम शर्मा। सबसे बड़ी बात यह है कि संदिग्ध के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का फर्जी आई कार्ड तो मिला ही है, इसके अलावा कई अन्य चीजें जो मिली हैं और वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाली हैं। एक मिलिट्री ग्रीन कलर का बैग भी मिला है। इसके अलावा इसके पास से बरामद मोबाइल में पाकिस्तानी झंडा युक्त व्यक्तियों से रिलेटेड कई जो पिक्चर हैं वो रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न संगठनों के नाम पर बनाए गए फर्जी पहचान पत्र जिसमें इंडियन मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर भी लिखा हुआ, ये भी आई कार्ड बरामद किया गया है। तो काफी सनसनीखेज मामला है ये। हालांकि पुलिस एहतियात बरत रही है, इसको गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी सेंट्रल एजेंसी एनआईओ को दी गई है और पटना पुलिस इस पूरे मामले में तो सेंट्रल एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी गई है और आगे की तहकीकात लगातार की जा रही है। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी आदतन और फितरतन फिर विदेश चले गए हैं। किसी भी संदिग्ध लोगों से मुलाकात की खबरें आ सकती हैं, फिर कोई भारत विरोधी बयान भी आ सकता है। तो ये बड़ा बयान बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिया है। ये एक सूचना भी देना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी पुनः विदेश चले गए हैं, आदतन फितरतन। तो इसके बाद किन्हीं भी संदिग्ध लोगों से उनकी मुलाकात की खबरें आ सकती हैं। आप सब लोग तैयार रहिएगा और फिर कोई भारत विरोधी बयान कहीं न कहीं से, इधर से उधर से, सीधे वाले दरवाजे से या पिछले वाले दरवाजे से, खिड़की से या रोशनदान से जरूर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप सब लोग इस पे अपनी नजरें चौकस रखिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।